नमस्कार, आज हम आपका स्वागत करते हैं लेफ्टर लाइफ चैनल पर। आज हम मौजूद हैं सांसद जी के निवास पर, जहां हम केसरगंज के राजनीतिक दंगल के एक दमदार पहलवान और जनप्रिय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी से अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में चर्चा करेंगे। हाँ, जनता का सवाल है आपसे। अभी काफ़ी जनता आपसे जानना चाहती है कि इस चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें। तो 28 साल बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसके लिए किसको बधाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और बधाई इस देश की जनता को देता हूँ, क्योंकि 28 साल पहले जब ये घटना घटी थी तो मौके पर मैं मौजूद था और जो फैसला निकल करके आया है जिसमें कहा गया है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी, ये सत्य है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी। आडवाणी जी की जब यात्रा निकली थी तो वो जगह जगह पर बयान देते थे कि इस बार की कार सेवा प्रतीकात्मक नहीं। उसके पीछे जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी ये थी कि विवादित ढांचे के अलावा अगल बगल की सारी जमीनों को राम जन्मभूमि न्यास ने परचेज कर लिया था। परचेज करने के बाद सरकार ने उसका अधिग्रहण किया था और उसी अधिग्रहण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किया गया था। उसके खिलाफ गए थे कि अधिग्रहण गलत है। जो कि आडवाणी जी का जो बयान था कि इस बार कार सेवा प्रतीकात्मक नहीं होगी, उसके पीछे ये सोच थी कि ये 5 तारीख को जो अधिग्रहण के खिलाफ याचिका डाली गई है ये निरस्त हो जाएगी। और अगर कहते हैं कि अधिग्रहण अवैध था तो भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जमीन किसकी थी? राम जन्मभूमि न्यास की। अगर कहते अधिग्रहण वैध था तब भी काम नहीं रुकता। लेकिन नरसिंहा राव की सरकार ने 5 तारीख को या हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 5 तारीख को उस फैसले को ना करके यथास्थित बनाए रखने के लिए, मतलब जजमेंट को टाल दिया और इसलिए 6 तारीख को यह स्थिति उत्पन्न हुई कि अगर वहां पर अब निर्माण कार्य होता है, क्योंकि विवादित परिसर में निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था जो न्यास की जमीन थी और जिसका सरकार ने अधिग्रहण किया था। तो अगर वो फैसला ना करते तब भी निर्माण होता, हाँ करते तब भी निर्माण होता। और 6 तारीख को एक ऐसी स्थिति आ गई कि अगर निर्माण कार्य होता है तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। और ये हमारे जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो, इसलिए कार सेवकों को बालू लाओ, माटी लाओ, बालू लाओ, पानी लाओ करके जो है सरजू 2-3 चक्कर लगवाया गया और कार सेवकों का सब्र टूट गया। एक तो नेता ये नहीं चाहते थे कि कोई घटना घटे, तो कार सेवकों को रोका कैसे जाए? तो बालू ले आइए, पानी ले आइए। 1 चक्कर गए, बालू ले आए, पानी ले आए, 2 चक्कर गए, बालू ले आए, पानी ले आए और अचानक उनका धैर्य टूट गया। ये सच्चाई है, मैं मौके का गवाह। मैं बिना भेदभाव के बोल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं, जैसे हमारे ही पार्टी के कुछ नेता, बड़े नेता हैं जो उटपटांग बयान देते हैं, गैर जिम्मेदारी का बयान देते हैं कि हाँ हमने तोड़ा है, हमको गर्व है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो नेता थे उस घटना को रोकना चाहते थे। कार सेवक उग्र हो गए, लाखों की संख्या थी
और उन कारसेवकों ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया। और वही फैसला कोर्ट ने किया है कि ये सुनियोजित नहीं था, और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो अखबार की कटिंग के आधार पर प्रस्तुत किए गए, मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार पर प्रस्तुत किए गए। और सच्चाई तो यह है कि वो लाखों लोगों की जो भीड़ है उसमें जिन जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया उसमें से मैं भी एक हूं, और सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। मेरा फोटो निकाल करके दिखा दो, नहीं है। अडवाणी जी का दिखा दे, नहीं है, क्योंकि अडवाणी जी थे, ऊपर थे, रोकने का प्रयास हो रहा था, सारे नेता रोकने का प्रयास कर रहे थे, लगभग सारे नेता कुछ ना कुछ बेइज्जत भी हुए, जनता उग्र हो गई और लाखों की संख्या थी, उसने ढांचे को गिरा दिया। तो जो फैसला आया है, मतलब इतना सही फैसला आया है कि सुनियोजित नहीं था और नेताओं ने रोकने की कोशिश की और इसी आधार पर उन्होंने छोड़ने का काम किया। ये जो ढांचा गिरा, चलिए मैं मानता हूं आंदोलन था, लोग इकट्ठा किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य जो विवादित क्षेत्र नहीं था वहां होना था। अगर विवादित क्षेत्र पर जो घटना घटी इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है, और हम जहां तक हम शुरू से ये मुतमईन थे, शुरू से मुझे विश्वास था कि फैसला हम लोगों के हक में आएगा। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि इसमें कई लोगों ने आप लोगों को या कई अन्य लोगों को इस चीज़ में लाके आपको खड़ा किया, तो इस चीज़ में किसने सबसे ज़्यादा अगुवाई, किस लोगों ने, किसकी पार्टी ने, किस सदस्य ने, कौन से दल ने ऐसा करा है कि आप लोगों ने कि लाके यहाँ खड़ा किया है? कि देखिए उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन और मतलब संघ के नेतृत्व में आंदोलन चला, और ये आंदोलन 500 वर्ष का आंदोलन है। और एक तरीके से बीजेपी और उनके अनुसांगिक संगठन को छोड़ करके सारे दल लगभग विरोध में रहते थे। कम्युनिस्ट विरोध में रहता था, बसपा का बयान आया था कि शौचालय यहाँ बनना चाहिए, विवादित ढांचे पर शौचालय बनना चाहिए गिरने के बाद, काशीराम जी का बयान आया था। और मुलायम सिंह का तो खुला खेल था, कांग्रेस का खुला खेल था। कांग्रेस दोनों तरफ चल रही थी, चित्त भी मेरी पट भी गई। 84 में उन्हीं के नेतृत्व में ताला खोला गया। फिर जो है वो राजीव गांधी ने शिला पूजन भी किया, शिलान्यास भी किया। जैसे एक कदम चलते थे दूसरे पक्ष का डर लगता था, अपने बैक कर लेते थे। तो राम जन्मभूमि के पक्ष में जनता थी और बीजेपी या राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए सारे अनुसांगिक संगठन थे, बाकी तो सब विरोध में थे। अच्छा जी, तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। अभी एक बात और है जो लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या इन सभी बरी हुए 32 नेताओं को राम मंदिर बनने का प्रसाद मिला है? जज ने कहा है कि फैसले में विध्वंस से पूर्व कोई नियोजित नहीं था। मैंने पहले कह दिया, कैसे सजा कर सकते हैं, और कैसे लाखों लोगों पर गोली चलवा सकते हैं? इस शाहीनबाग में क्या हुआ, क्यों नहीं गोली चलवाई? हाँ जी, सही बात है। तो माप का अपना एक होता है, और हमारे नेता उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। कुछ आज है हमारे बीच में, कुछ नहीं है, उसके वीडियो फुटेज हैं, सब कुछ है। मैं मौके का प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर गवाह हूँ, मैं भी उसमें से एक व्यक्ति हूँ। और फैसला बिल्कुल सही आया है, इसको प्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। आप अनुमान के आधार पर किसी को सजा नहीं कर सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर नहीं है आपका वहाँ पर कोई ऐसा सापेक्ष ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ वहाँ पर, तो आप ऐसे नहीं ला सकते हैं किसी को भी, आप किसी वजह ना करने की वजह से आप उन्हें वहाँ ला के खड़ा करें। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। इसके बाद में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, इस ऐतिहासिक निर्णय पर जहां बीजेपी के तमाम नेता जश्न मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस और ओवैसी समेत कई अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस फैसले में षड्यंत्र था। देखिए, आज़ादी के बाद से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत है, और उसी आधार पर चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे धारा 370 के मसले हो, और चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत
आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई, और उसी तुष्टीकरण के राजनीति के कारण भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही हुआ। तो ये आज अगर मोदी जी की सरकार ना होती और योगी जी की सरकार ना होती, तो मेरा मानना है कि इस पर दोनों फैसले का बहुत बड़ा विरोध होता है। और मोदी जी की सरकार जनता ने बनाया है, योगी जी की सरकार जनता ने बनाया है। तो आज ये जो फैसला लागू हुआ है, तो जनता उनका सपोर्ट कर रहा है। फैसला जो लागू हुआ है, जनता ने मोदी जी की सरकार बनवाई थी, इसलिए ये लागू हुआ है। और जब से मोदी जी आए हैं, तब से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो। और आज इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है। हम किसी को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार किसी को संतुष्ट करके, किसी को दबा करके किसी को संतुष्ट करने की वो नहीं, लेकिन इसका श्रेय जाता है जनता को और मोदी जी को, योगी जी को, लेकिन श्रेय जाता है सिर्फ जनता को, क्योंकि मोदी जी को जो ताकत मिली है वो जनता की देन है, योगी जी को जो ताकत मिली है जनता की देन है। तो इस देश की जनता के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो रहा है, और जो 500 वर्ष का ये विवादित प्रकरण था, इसका समापन हो रहा है, और इसको लेकर के हम लोगों को बहुत खुशी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बोलना था आपसे सर, कि क्या ये फैसला संविधान की एक जीत दर्शाता है? बिल्कुल, ये तो संवैधानिक है ही है, ये संवैधानिक फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग महत्व है हमारे देश के अंदर। न्यायपालिका का मतलब एक महत्व है, और न्यायपालिका का फैसला है, ये संविधान के तहत ही किया गया है, ये फैसला है। हाँ, लागू इसलिए हो पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार बनवाई जनता है। कई इस देश के अंदर ऐसे उदाहरण हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले घूम रहे हैं, आज तक लागू नहीं हो पाए। ये भी उदाहरण है इस देश के अंदर कि साहबानों के प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और कुछ कठमुल्लाओं के हंगामा करने के बाद प्रचंड बहुमत से जो है राजीव गांधी की सरकार जीती थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार डर गई और उस फैसले को पलट दिया। आप इतना ध्यान रखिए कि न्यायपालिका के फैसले को कोई पलट सकता है तो संसद। और हिंदुस्तान का पहला फैसला वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के प्रकरण में न्याय दिया था, और ये हिंदुस्तान की पहली घटना है कि राजीव गांधी ने उस संविधान पीठ के निर्णय को पलटने का काम किया, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति थी। तो आज उस फैसले के विरोध में मेरा मानना है कि आज मोदी जी की सरकार न होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, जिसको जनता ने बनाया है, तो यहाँ भी हंगामा होता कि इस फैसले को पलटिए, क्योंकि अब फैसले पलटे जा चुके हैं, एक दो और पलटे गए हैं, एक दो बार गुमराह किया गया है इन चीजों में, ये सब जनता की देन। हाँ, जनता की देन है। इस बार आप कहना चाहते हैं कि जनता ने ही मोदी जी को बनाया है और मोदी को पूरा सपोर्ट है जनता की, इसलिए ये प्रकरण अभी समापन हो सका है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे काफी सारे दर्शक हैं, उनको सबको सारे जवाब मिल गए होंगे जहाँ तक कि नहीं बहुत देखिए, लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, और ये संक्षेप में मैंने बहुत बताने की कोशिश की है कि अडवाणी जी की का था कि इस बार प्रतीकात्मक कार्य सेवा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कि विवादित ढांचे को छोड़ करके ये सारी जमीन जो थी वो न्यास की थी, और न्यास ने मंदिर बनाने के लिए, सरकार ने मंदिर बनाने के अधिग्रहण किया था, तो वैध है तब भी बनता, अवैध है तब भी बनता। तो ये पूरा घटनाक्रम की जिम्मेदारी अगर किसी की तो कांग्रेस की।